इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के युद्ध में शामिल होने की बड़ी वजह ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि ईरान गुप्त रूप से फोर्दो और नतांज जैसी गुफाओं में बने परमाणु ठिकानों पर तेजी से काम कर रहा है। इन ठिकानों को नष्ट करने की तकनीकी क्षमता सिर्फ अमेरिका के पास थी, खासकर उनके बंकर बस्टर बमों के जरिए। दूसरी बड़ी वजह है ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को निशाना बनाना है, जो हमलों के दौरान गहरे बंकर में छिपे बताए गए। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक खामेनेई की अगुवाई में ईरान कई आतंकवादी समूहों को समर्थन देता रहा है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को खतरा है। तीसरा कारण कूटनीतिक रास्तों का बंद हो जाना है। मई और जून 2025 में ईरान और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन इजरायली हमलों के बाद ईरान के सारे वार्तालाप बंद कर दिए गए और सीधे टकराव की राह पर उतर आया। अमेरिका ने पहले संयम बरता, लेकिन फिर इजराइल के साथ मिलकर सैन्य कार्यवाही शुरू कर दी। इस पूरी कार्यवाही को अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा और ईरान की आक्रामकता के खिलाफ निवारक कदम बताया है। हालांकि युद्ध के चलते पश्चिम एशिया में तनाव और तेल कीमतें बढ़ने लगी हैं। साथ ही ये भी आशंका जताई जा रही है कि ये संघर्ष लंबे समय तक खिंच सकता है, जिससे अमेरिका एक और महंगे युद्ध में फंस सकता है। अब ईरान ने जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी है और स्थिति और गंभीर होती जा रही है। ऐसे में ये युद्ध सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीति और सत्ता संतुलन का बड़ा मोर्चा बन गया है। अमेरिका द्वारा ईरान में किए गए एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ईरान की धरती पर हो रही बमबारी और योजनाबद्ध हत्याएं बेहद निंदनीय है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत की चुप्पी ये दिखाती है कि मौजूदा सरकार ने अपनी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं को छोड़ दिया है।